अगर आप अपने और अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर किए बिना इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हो तो आप एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। सो कैसे इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले अपने और अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीष दादिच एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग जरूरी है। 3 ऐसी चीजें हैं जिसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले। सबसे पहले बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड। आपने खुद ने करीबन 1-2 साल से ये देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को रातों रात निकाल दिया था। भगवान ना करे पर कभी ऐसा आपके साथ हो जाए तो सोच कर देखो कि आप अपने महीने के खर्चों को कैसे संभालोगे, ईएमआई को कैसे पे आउट करोगे। इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है, आप अपने महीने के खर्चों को भी नहीं संभाल पाओगे, राइट। तो इसी अनसर्टन फ्यूचर इवेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बिल्ड करना है एक इमरजेंसी फंड दैट शुड टेक केयर ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस फॉर मिनिमम 6 मंथ्स टू आइडियली 12 मंथ्स। इस इमरजेंसी फंड में आपको कोई भी वांट या डिजायर के लिए पैसे सेव नहीं करने हैं। वांट और डिजायर की कोई लिमिट नहीं होती। आपको कोई नया मोबाइल लेना हो, शॉपिंग करना हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उस सारी चीजों को आपको इस इमरजेंसी फंड में कवर नहीं करना है। आपको सिर्फ वही एक्सपेंसेस कवर करने हैं जो आपके नीड्स पे बेस्ड हो, सिंपल लाइन में, जिसके बिना आपका घर नहीं चल पाए। अगर आपने अपने लिए ऐसा इमरजेंसी फंड बिल्ड कर लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम इस पैसे को कहाँ सेफ रख सकते हैं। आप इस फंड को डिवाइड कर सकते हो 30:70 के रेशियो में, वेयर 30% ऑफ दिस फंड आपके पास होगा आपके बैंक अकाउंट में या एज अ कैश, और बाकी 70% को आप एफडी में या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो जिससे आपके पैसे सेफ रहे। बिकॉज हम चाहते हैं कि ये पैसे हमें टफ टाइम में काम आए। तो याद रखिएगा कि इस पैसे को हमें कोई भी रिस्की एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना है। Second, having a health insurance for you and your family, which is another type of emergency fund जो आपको काम आएगा जब किसी भी रीजन से आप या आपका कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज हो जाए। तो अगर आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लोगे तो फ्यूचर में जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो हो सकता है कि आपकी सारी लाइफ सेविंग्स एक ही झटके में खत्म हो जाए। आपने ऐसी सिचुएशन बहुत सारी फैमिलीज के साथ कोविड में जरूर देखी होगी। So the ideal cover for one adult should be around 2.5 lakhs and it should be 1 lakh for any kid. So अगर आपके फैमिली में 3 जन रहते हैं, आप, आपकी वाइफ और आपका बच्चा, so the ideal cover of the family should be around 6 lakh, that is 2.5 plus 2.5 plus 1. It is for per year. The best time to buy health insurance is when you are young and healthy, because तब आपको बहुत ही कम प्रीमियम पे करने पर एक अच्छा कवर मिल सकता है, एज आपके चांसेस काफी कम है फ्यूचर में हॉस्पिटलाइज होने के। द वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज आपका और आपके पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस सेम नहीं होना चाहिए, इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। द रीजन टू से दिस इज बिकॉज जो प्रीमियम होता है इट विल डिसाइडेड अपॉन द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। सो अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपके पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस एक ही है, सो आपका प्रीमियम जो होगा वो काफी हाई होगा एज कम्पेयर टू व्हेन योर हेल्थ इंश्योरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम योर parents health insurance. Last but not least, having a life insurance. खुदा ना करे पर कभी आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए और उसके बाद आप कमाने की सिचुएशन में ही ना रहो या उसके बाद आप बचो ही नहीं, तब आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप तो कर ही नहीं पाओगे बिकॉज आप रहोगे ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। और इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस इज मस्ट मस्ट एंड मस्ट। बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें भी, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस, एंडोनमेंट प्लान और यूलिप। लेकिन सिंपल टर्म लाइफ इंश्योरेंस इज बेस्ट फॉर यू एज इट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी, एज इट गिव्स यू द चांस ऑफ पेइंग वेरी लो प्रीमियम फॉर अ वेरी हाई कवर। द आइडियल कवर ऑफ दिस पॉलिसी शुड बी 20 times ऑफ योर करंट एनुअल सैलरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी है 5 LPA, दैट इज 5 लाख पर एनम, सो आपका जो आइडियल कवर होना चाहिए वो होना चाहिए 1 करोड़ रुपए का। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको ये टर्म इंश्योरेंस अपने लिए करा लेना चाहिए, बिकॉज जितने कम एज में आप अपने लिए ये टर्म इंश्योरेंस बाय करोगे उतना ही कम आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। कुछ राइडर्स होते हैं जो आपको अपनी पॉलिसी में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। राइडर्स यानी कि एड ऑन बेनिफिट्स जिसका आपको अलग से प्रीमियम पे करना होगा। फर्स्ट इज क्रिटिकल इलनेस एंड सेकेंड इज डिसेबिलिटी। एक प्रीमियम वेवर करके भी राइडर होता है, जिसका मतलब अगर आप कभी भी कमाने की सिचुएशन में नहीं रहो
तो उस पॉलिसी का जो प्रीमियम होगा वो पॉलिसी कंपनी पे करेगी आपके बिहाफ में, विच इज रियली अ गुड थिंग टू हैव। एक पर्सनल एडवाइस जो मैं यहाँ पे देना चाहूंगा इज दैट चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस, ट्राई टू बाय इट ऑनलाइन रेदर देन ऑफलाइन थ्रू ब्रोकर्स। ऑनलाइन कोई भी पॉलिसी बाय करना इज मच मोर सिंपल एंड टाइम फ्रेंडली। ऑल्सो आजकल बहुत सारी कंपनीज आ गई है, प्राइवेट कंपनीज आ गई है इस सेक्टर में जो आपको क्लेम सेटलमेंट में भी हेल्प करती है। मैंने अपना टर्म इंश्योरेंस डिट्टो इंश्योरेंस के थ्रू लिया है और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो वहां जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको यह बताऊं कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे पॉलिसी बाय कर सकते हो, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सो आई होप सो आपको इन 3 चीजों के बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज मिल गई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू वर्क ऑन दिस 3 फर्स्ट बिफोर यू स्टार्ट एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी या टाटा एंड रिमाइंड योरसेल्फ दैट इन्वेस्टिंग जरूरी है।